थियरी की नॉलेज से लेकर प्रैक्टिकल साधना करा कर उसकी इतनी हेल्प करके उसके अपमान को भी सहकर गुरु के सामने बैठा ही उसका शिष्य गुरु के प्रति गंदी गंदी बात सोचता है और गुरु नोट करता है लेकिन बताता नहीं। ठीक हो जाएगा, बच्चा है, अभी नासमझ है, अज्ञानी है। सभी जीव अज्ञानी रहते हैं, पहले यूं करके वो क्षमा करता जाता है और पीछे लगा रहता है। तब कोई जीव निकल पाता है, शुद्ध हो पाता है। बड़ी मेहनत पड़ती है। प्रायः लोग जानना चाहते हैं, पूछते भी हैं गुरुओं से, हरि गुरु में क्या अंतर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वैसे तो सिद्धांत के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक हैं। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। नारद जी भी अपने ग्रंथ में कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में, तस्मै तज्जने भेदा भावात्, 41वां सूत्र। और भागवत भी कहती है, एष वै भगवान साक्षात, ये गुरु साक्षात भगवान है। यस्य साक्षात भगवती, ये साक्षात भगवान है गुरु। आचार्यम माम बिजानीयात, गुरु और मैं दोनों एक हूं, ये भगवान कह रहे हैं उद्धव से। 11, 17, 27 और इसके पहले जो श्लोक बोले थे 7, 15, 27, 7, 15, 26। भावार्थ है कि भगवान और भगवान के जन में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान ने भी कहा है कि भक्त मुझसे बड़ा है, और संतों ने भी कहा है। मद भक्त पूजाभ्यधिका, भगवान कह रहे हैं भागवत में। मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। मद भक्तस्य जे भक्ता ते में भक्त तमामता, आदि पुराण वेदव्यास। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? भ्रम डालने के लिए खामखा। बड़ा कैसे हो जाएगा गुरु? गुरु के पास जो सामान है वो भगवान ने तो दिया है, वो अपने घर से कुछ लाया है क्या? वो तो हम ही लोगों की तरह पहले था, मायाबद्ध। भगवान की भक्ति कर लिया तो भगवान ने कृपा कर दिया, तो अपनी सब चीज दे दी। जाओ बेटा लो अपने बाप का सब सामान।
मेरा आनंद, मेरा ज्ञान सब ले लो, तो भगवान से बड़ा कैसे होगा? तो कहते हैं भाई मतलब की दृष्टि से हम लोग तो स्वार्थी हैं ना। तो स्वार्थी आदमी जो होता है उसके मान लो 2 बच्चे हैं, तो वो दोनों बच्चे उसी के हैं, हाँ हैं, लेकिन एक बच्चे से अधिक स्वार्थ सिद्ध होता है, वो बहुत सेवा करता है और एक दिन भर घूमा करता है, बाप की परवाह नहीं करता, बाप बीमार है तो भी। तो ये अंतर हो गया ना। तो इसलिए बाप कहता है भाई मेरे तो एक ही बेटा है। झूठ बोलता है 2 है कि? अरे वो है तो क्या बेकार है। तो ऐसे ही भक्त या महापुरुष जो कहता है कि गुरु का स्थान बड़ा है, वो अपने मतलब की दृष्टि से कहता है कि भगवान तो बने बने के साथी हैं। वो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमको तो भाई निर्मल मन हो जाए जिसका, उसके अंदर जाके हम बैठते हैं। गीता में देखो, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसका ठेका लेता हूं जो अनन्य भक्ति करता है और नित्य करता है। गीता 9:22। माम हि जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते 14:26। पुरुषस्थ परपार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया 8:22। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ 8:14। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् 18:61। अर्थात बार बार भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मेरी भक्ति करता है, पूर्ण शरणागत है, जिसका मन शुद्ध हो गया, मैं उसका ठेका लेता हूं। अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पहले सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, तब इसके बाद मेरा काम। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 18:66 गीता। अर्थात भगवान बार बार कहते हैं कि मुझे निर्मल मन पसंद है। और निर्मल मन कहां से लावे महाराज? ये गंदगी साफ करना है मेरा काम नहीं है, ये गुरु के पास जाओ। अरे उद्धव सखा, अब उनको प्रेम नहीं दिया, कहा जाओ गुरु बनाओ पहले गोपियों को। अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानी अपढ़ गंवार स्त्रियों को गुरु बनाऊं? हाँ, बनाना पड़ेगा श्रीमान जी। मैं डायरेक्ट प्रेम नहीं दिया करता, मेरा जन ही देगा। जाना पड़ा। तो गुरु ऐसा होता है जैसे आपके घर में बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है,
तो माँ उसको पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, कलावती गुणवती बनाती है। 16, 18, 20 साल की जब तैयार हो गई लड़की तो आए एक साहब। कैसे आए आप? लड़की का इंटरव्यू लेने आए हैं। तुम्हारी लड़की कैसी है? तुम ब्याह करना चाहते हो हमसे? हाँ हाँ, तो वैसे नहीं मैं करता, मैं देखूंगा वो योग्य है कि नहीं। हाँ, आ गई लड़की। क्वालिफिकेशन क्या है? बीए पास। गाना वाना जानती है? हाँ। अनेक प्रकार का अपना इम्तहान जिसे कहते हैं जैसे सर्विस के लिए इंटरव्यू होता है, ऐसे ही हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। और अगर पास हो गई लड़की तो उन्होंने कहा ठीक है, पसंद है, आ जाना, ब्याह कर देना। तो भगवान उस तरह की लड़की के साथी हैं जो तैयार हो, शुद्ध हो। ऐसा मन वाला कोई जीव हो तो, और ये शुद्ध करने का काम गुरु करे। थियरी की नॉलेज से लेकर प्रैक्टिकल साधना करा कर उसकी इतनी हेल्प करके उसके अपमान को भी सह कर गुरु के सामने बैठा ही उसका शिष्य गुरु के प्रति गंदी गंदी बात सोचता है और गुरु नोट करता है लेकिन बताता नहीं। ठीक हो जाएगा, बच्चा है, अभी नासमझ है, अज्ञानी है। सभी जीव अज्ञानी रहते हैं पहले, यूं करके वो क्षमा करता जाता है और पीछे लगा रहता है। तब कोई जीव निकल पाता है, शुद्ध हो पाता है। बड़ी मेहनत पड़ती है। तो ये सब काम गुरु करता है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं हमारे मतलब का तो गुरु है, भगवान तो है ही नहीं। भगवान सर्वव्यापक है, हुआ करें, हमसे क्या मतलब, हमको तो दिखते नहीं। हमारे अंदर भी बैठे हैं, बैठे होंगे, खाली नोट करते हैं, कृपा तो करते नहीं। भगवान साक्षात अवतार लेते हैं तो भी हमारे काम के नहीं। क्यों? इसलिए कि हम उनको देखकर कहते हैं ये श्री कृष्ण कौन है? ना, भगवान है। भगवान है, लड़कियों के पीछे दिन भर घूमते रहते हैं, ऐसे होते हैं भगवान? भगवान तो कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी पूजा करते हैं, वो न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, सदा आनंदमय रहते हैं। ये तो रोटी के लिए रोते हैं, माँ की गोद के लिए रोते हैं। ये काहे के भगवान है? अरे ब्रह्मा को चक्कर आ गया, औरों की कौन कहे। नारद जी ने कहा कि भगवान का अवतार हो गया है ब्रज में, तुमको पता है? उन्होंने कहा नहीं तो। अरे जाके देखो तो। देखा तो भगवान ग्वालों के मुंह से छीन छीन के रोटी खा रहे थे और ग्वाल लोग पिटाई कर रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी उनको मार रहे थे, वो ठाकुर जी को मार रहे थे। ब्रह्मा ने देखा यही भगवान है। ऐसे भगवान होते हैं कहीं? क्या नारद जी ने बेवकूफ बनाया हमको? लेकिन नारद जी झूठ तो नहीं बोलेगा, हमारा बेटा है। अच्छा देखते हैं। तो सैकड़ों ग्वाल वाल गाय बछड़े सब ये योग माया से गायब कर दिया ब्रह्मा ने कि परीक्षा लेंगे। भगवान इधर मुंह करके मुस्कुराते रहे। जब वो सबको ले गया तो उसी प्रकार के बना दिए भगवान ने, नए नए।
और उसी प्रकार से वो अपनी मां से प्यार करें, बछड़े, गायें, ग्वाल बाल। किसी को पता ही नहीं चला, बलराम को भी नहीं बताया। साल भर चलता रहा यही नाटक। तो ब्रह्मा ने कहा जरा देखें तो, देखे या नए नए सब बने। चक्कर आ गया ब्रह्मा को, बहुत रोया गाया, भगवान के आगे प्रार्थना किया तो भगवान ने क्षमा कर दिया। तो भगवान को जानना, पहचानना, उनकी लीला को देखकर ये किसी के बस का नहीं है। अरे आप ही लोग हैं, कोई बहुत बड़ा इंग्लिश का विद्वान किसी के पास जा करके और डोंट को डींट बोले, कोई इंग्लिश शब्द हो गलत बोले, हिंदी को गलत बोले, हम जानता है तुम कहाँ रहती है, उलझुल बोले, तो लोग क्या कहेंगे, बेपढ़ा लिखा गंवार है कोई। और बाद में जो मालूम पड़े यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाता है, पीएचडी कराता है, अच्छा वो तो ऐसे बोल रहा था। अरे तो वो एक्टिंग कर रहा था। देखा नहीं पिक्चर में बड़े बड़े अरबपति भिखारी की एक्टिंग करते हैं। हाँ, सीता, राधा, राम, कृष्ण की एक्टिंग करते हैं ये संसारी मक्कार लोग। हाँ, तो क्या वो राम और कृष्ण हो गए? तो भगवान भी ऐसे ही लीलाधारी है, कोई नहीं जान सकता। नारद भव बिरंची सन कादी सब चक्कर खा जाते हैं। तो हमारा सब स्वार्थ भगवान से सिद्ध नहीं होता, गुरु से ही होता है ही। अंत में मन शुद्ध होने पर भी गुरु ही प्रेम देता है, गुरु ही भगवान को बुला के अंदर बिठा देता है, सब काम गुरु करता है, इसलिए गुरु को बड़ा कह देते हैं। तो इस प्रकार जैसे संसार में माता पिता लड़की को तैयार करते हैं, सारी मेहनत वही करते हैं, उसी प्रकार गुरु करता है, इसलिए गुरु का महत्व अधिक है।